ये सीन ये है, एक म्यूटेबल होता है जो होता है चेंज हो जाता है, और इम्यूटेबल चेंज नहीं होता। सही है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल के अंदर एक कोड है। सही, एग्जांपल है कि पब्लिक क्लास इंटीजर पेयर। सही है, इसमें एग्जांपल यहाँ पे दिए गेटर और सेटर के हिसाब से। सही है, गेटर सेटर के हिसाब से दिए पब्लिक क्लास इंटीजर पेयर। सही है, इसमें इंट एक्स दिया हुआ है और इंट वाई दिया हुआ है, और इंटीजर पेयर इंट एक्स इंट वाई एक फंक्शन बना हुआ है ये क्लास में, और ये एक फंक्शन है। सही है, जिसके फंक्शन के अंदर एक इंट एक्स और इंट वाई जो फंक्शन कॉल होते वक्त देंगे। सही है, वो वैल्यू दी हुई, और उसके अंदर दिस डॉट जो ये वाला एक्स है ना, दिस डॉट एक्स और दिस डॉट वाई इज इक्वल टू ये एक्स और ये वाला वाई। सही है, जो मैं कॉल करते वक्त दूंगा। सही है, आज मुझे सिर्फ इसमें ये करना है कि इस इंटीजर को जो वैल्यू इसको मिलेगी ना वो इसको सेट करानी है। इस फंक्शन का इतना मतलब है। सही है, इस पूरी क्लास का सिर्फ यही मकसद है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे सेट करानी है। सही है, तो अब ये जो ये क्लास है, अब इसमें इम्यूटेबल क्या फ़र्क है। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा इंटीजर पेयर का ऑब्जेक्ट बना, उसका नाम लिखा पी। सही, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर पेयर। सही है, अब न्यू इंटीजर पेयर बना, लेकिन ये देख इंटीजर पेयर ये भी है ये भी है, तो ये है कंस्ट्रक्टर को हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बनने के बाद डायरेक्ट। जैसे ये ना, ये वाली क्लास ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट हम लोग कॉल कर सकते हैं। किससे? वैल्यू से, एक्स और वाई की वैल्यू दे दी 5 और 10। सही है, अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर आई है 5 और यहाँ 10, तो ये कितना हुआ, ये 5 हुआ, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और वाई क्या है 10 हो गया, ये वाई कितनी होगी 10 होगी, दिस डॉट वाई की वजह से ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बट अब मैं कह रहा हूँ कि पी डॉट एक्स, पी जो ऑब्जेक्ट बन चुका है ना, उसमें कह रहा हूँ पी डॉट एक्स क्या करो 50 कर दो, तो ये क्या कर देगा पी डॉट एक्स जो एक्स की वैल्यू वो दोबारा यहाँ पे भेजेगा, और एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू सेम रहेगी। अब पी डॉट एक्स है ना 50, वो दोबारा जब करेगा ना दोबारा भेजेगा, तो एक्स की वैल्यू को 50 भेजेगा और वाई की वैल्यू को 10 ही भेजेगा। दोबारा उसने एक्स की वैल्यू को 50 भेजा और वाई की वैल्यू 10, 50 और 10, तो वैल्यू इसकी वैल्यू जो हो जाएगी फिर चेंज हो जाएगी, 5 से 50 हो जाएगी और इसकी 10 रहेगी। सही है, तो ये मतलब म्यूटेबल है जो चेंज हो सकता है। सही है, जो चेंज हो सकता है, समझ गए, इसे बोलते हैं म्यूटेबल्स जो चेंज हो सकता है। और अब इसी के अंदर एक और मैं कराऊंगा, देयर हैव नो वे टू चेंज टू मेक एग्जिट क्या लिखा था, एग्जिस्शन ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल, मतलब कि यार इस ऑब्जेक्ट को कोई तरीका नहीं है कि इसको इम्यूटेबल बनाया जाए। इवन इफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स फील्ड कैन स्टिल बी चेंज। वैसे ये फाइनल इंटीजर, अब ये है फाइनल इंटीजर पेयर ना, अब मैंने इसको फाइनल बना दिया। सही है, अब मैं अगर इसको फाइनल बना देता हूँ इंटीजर पेयर को, सही है, इंटीजर पेयर को अगर मैंने फाइनल बना दिया, क्या तब ये इम्यूटेबल बन सकता है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे बोला है कि किसी तरीके से भी इम्यूटेबल नहीं बन सकता। सही है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को कुछ भी कर लूँ इम्यूटेबल से मैं नहीं बना सकता। देख एक तरीका है, लेकिन वो मैं बात बताऊंगा। फाइनल इंटीजर पेयर पी, सही है, पी इज इक्वल टू इंटीजर पेयर, वो पूरा कर दी। यहाँ पे इसको फाइनल कर, फाइनल का मतलब होता है चेंज नहीं होना ना, तो क्या ये इम्यूटेबल है, लेकिन इम्यूटेबल नहीं है। सही है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जब पी डो है ना, जब इसको मैं दोबारा करूँगा ना, पी डॉट एक्स इज इक्वल टू 50, पी डॉट एक्स इज इक्वल टू 50 करूँगा तो ये ऊपर चेंज हो जाएगा। क्यों, ये जो है ना फाइनल की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी लोकेशन सेम हो गई है, इसकी लोकेशन चेंज नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेकिन पी डॉट एक्स, पी के अंदर जो एक्स की वैल्यू है ना वो चेंज हो सकती है। सही है, पी डॉट एक्स इज इक्वल टू 50 करूँगा तो वहाँ पे 50 हो जाएगा, तो ये भी म्यूटेबल है, इम्यूटेबल नहीं है। सही है, although we have make object final will देख ले। सही, इसी तरीके से अब ये है, इसके बाद ये है वी कैन मेक इट्स ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल। अच्छा, वो कह रहे हैं हम लोग इम्यूटेबल बनाने के लिए ना क्या कर सकते हैं, इसको फाइनल एंड प्राइवेट कर लें। अगर हमने फाइनल और प्राइवेट फील्ड को कर दिया, फाइनल और प्राइवेट किसको, फील्ड को कर दिया एक्स और वाई को, जो मेरी ये रही, जो मेरी क्लास के अंदर जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ उसको ही फाइनल कर लूँ और प्राइवेट कर लूँ, जिसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं होगी। फाइनल प्राइवेट लिख लिया, फाइनल प्राइवेट लिख लिया, और यही कंस्ट्रक्टर मैंने दोबारा कॉल किया और 5 और 10 दिया,
फिर उसके बाद मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो 5 और 10 इसमें आ गया होगा, लेकिन अब मैं p.x50 कर रहा हूँ ना, तो क्या होगा, यह एक एरर आएगा, कंपाइल एरर, और कहेगा कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सही है, तो समझिए ये है, ये क्या वैल्यू है, वो था म्यूटेबल और ये था इम्यूटेबल। इम्यूटेबल इसका सवाल मुझे नहीं पता किस तरीके से आएगा, लेकिन ये इस तरीके से भी आ सकते कि एक म्यूटेबल दे दे जाए, बोले इम्यूटेबल बना के दे दो, ये इम्यूटेबल बना दिए। सही है, इस तरीके से भी आ सकता है। सही है, और एक ये बस मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सर ने अपने उसमें कराया हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ इसको एक बार करवा लेता हूँ किस तरीके से कराया सर ने। सही, और दूसरी वैल्यू है स्ट्रिंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्यूटेबल। जो नॉर्मल स्ट्रिंग है ना जावा के अंदर, वो है इम्यूटेबल। सही, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकती। सही, नॉर्मल स्ट्रिंग जो जावा के अंदर है वो चेंज नहीं हो सकती। स्ट्रिंग इज इक्वल टू एस, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ए, एस इज इक्वल टू एस डॉट कॉन्केटेनेट बी। अब तो ये कह रहा होगा ये एस इज इक्वल टू, जब मैं एस में कॉन्केटेनेट करूँगा तो यहाँ पे एस ए भी हो जाएगा। ऐसे होता भी है, जब हम प्रिंट एस कराएंगे ना तो ए भी हो जाएगा, लेकिन अब मैंने यहाँ किया एस इज इक्वल टू एस डॉट कॉन्केटेनेट। सही है, एस इज इक्वल टू एस डॉट कॉन्केटेनेट। तो ये जो कॉन्केटेनेट हो रहा है ना, फिर वो इस वाले एस में आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सही, तो उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगी। तो ये है इम्यूटेबल। ये देखो यहाँ पे जो एस है ना, एस जो है क्या था, ए था। जब मैं दोबारा मैंने किया तो इसने उस ए को ख़त्म किया, इसने नया एस बनाया जिसके अंदर ए और बी कर दिया। जैसे कि ये रहा, जैसे कि हम लोग एक लूप चलाते ना, उसमें आई प्लस इज इक्वल टू करते हैं, मतलब आई प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, जैसे 1 बढ़ता जाएगा, या ए कर दिया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो इसमें क्या होगा, जब ऊपर की जो वैल्यू थी आई इज इक्वल टू 0, जब ये चेंज होगी ये i2 हो जाएगी, तो ये i0 ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगी i2। सही, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सीन हो रहा है कि जब s इज इक्वल टू 1 a है ना, जब यहाँ पे कॉन्केटेनेट हुआ इस जगह पर, तो ये क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये जैसे कि s इज इक्वल टू a ख़त्म हो गया, फिर नई वैल्यू आ जाएगी s इज इक्वल टू a भी। सही है, तो ये है इम्यूटेबल, मतलब उस चीज़ को चेंज नहीं करेगी, कुछ और बना देगी। सही है, अब ये हो गया इम्यूटेबल। अब एक और है स्ट्रिंग के अंदर ही स्ट्रिंग का बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर जो है ना, स्ट्रिंग बिल्डर है वो है म्यूटेबल। क्यों वो चेंज हो सकता है? स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास है, और ये एक क्लास नहीं थी, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग थी जावा की। ये स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास है स्ट्रिंग की। सही है, स्ट्रिंग बिल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेबल। सही है, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ये क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया एक स्ट्रिंग बिल्डर का। मतलब स्ट्रिंग बिल्डर एक बिल्ट इन क्लास है, हम लोग नहीं बनाते, मतलब पहले से बनी बनाई होती है। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और ये भी कंस्ट्रक्टर है। देख इसमें क्यों मैंने बोला, इसके पैरेंथेसिस लगा हुआ ए डाला क्लास के अंदर, और ए डाला। ए जो है ना, ये हमेशा स्ट्रिंग ही लेता है। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा ए स्ट्रिंग ही लेगा हमारे से। अब मैंने क्या किया कि एस बी को क्या कह दिया, ए दे दिया। सही है, ये ए दे दिया। अब मेरे पास जो पीछे क्लास होगी ना, वो भी मैंने वो ये सीन हो रहा है ना, ये वाला सीन, ये बिल्कुल सेम टू सेम यही हो रहा है। ये बिल्कुल सेम टू सेम यही हो रहा है। यहाँ वहाँ पर भी एक चीज़ दी जाएगी, कहाँ पर, ये वाली। जैसे यहाँ पे मैं इंट लिखा हुआ ना, वहाँ होगा स्ट्रिंग, और यहाँ होगा स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पर भी होगा स्ट्रिंग बिल्डर। दोनों कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे 2 वैल्यू ले रहे हैं, वहाँ एक ले रहा है स्ट्रिंग की वैल्यू। सही है, जब मैं यहाँ से स्ट्रिंग पास करता हूँ तो वो दिस डॉट एक्स से उस स्ट्रिंग को बना देता है। सही, ये सेम टू सेम यही काम हो रहा है, बिल्ट इन है लेकिन। सही है, अब मैंने एस बी इज इक्वल टू क्या किया, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ए। अब ये ए क्या हो गया, दिस डॉट ए की वजह से वो ए नहीं, स्ट्रिंग ऑफ ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग, जो मतलब ए बोल दिया, कुछ भी एक्स बोल दिया मैंने, इज इक्वल टू ए हो गया। सही हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर एस बी डॉट अपेंड करा रहा हूँ। सही है, एस बी डॉट अपेंड की फंक्शन इसके अंदर है, इस क्लास के अंदर ही एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। एस बी तो एक क्लास है, डॉट अपेंड का मतलब उसी एस बी जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन गया ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब उसके अंदर एक अपेंड का मेथड है, उस अपेंड का मेथड ये करता है, जो मेरा ए है, जो भी मेरा ए है, जो मेरा वो वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसके अंदर अपेंड करा देता है। सही है, उसके अंदर अपेंड करा देता है, जिस तरीके से मेरा गेटर और सेटर पीछे हो रहा था। सही है, सेम टू सेम काम होगा, लेकिन ये अपेंड कराएगा एस बी डॉट अपेंड
इज बी, अब मैंने बी कर दिया ना, वो इसी के आगे ए के आगे ही बी लगा देगा, सही है। तो वो चेंज नहीं होगा, वो उसी के आगे करेगा। स्ट्रिंग बिल्डर हमारा क्या है, म्यूटेबल है क्योंकि वो चेंज नहीं होता। जैसे उसमें पहले से ए पड़ा हुआ था, उसमें एस बी आया तो एस बी के अंदर क्या था, बी, तो वो बी ला के रख दिया, सही है, समझ गए। ये है स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल है और नॉर्मल स्ट्रिंग जावा के अंदर इम्यूटेबल है, जो चेंज नहीं हो सकती, ये चेंज हो सकती है, सही है। और मैंने वो भी बता दिए पीछे वाला।